हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे विटामिन ई डिफिशियंसी के बारे में। ठीक है, इसका डिफिशियंसी का मतलब होता है जैसे कमी, मतलब खाने मतलब विटामिन ई डिफिशियंसी का हिंदी होता है विटामिन की कमी से ठीक होने वाले रोग। ठीक, ये क्या होता है बता दूं। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज बता दूं 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसका दो वैज्ञानिक ने खोज किया था, एक इवांस और एक बिसाप नाम के थे, उसने खोज किए थे। और बता दूं कि ये विटामिन वासा में घुलनशील होता है। ठीक है, ये बता दूं कि विटामिन ई डिफिशियंसी, ठीक है, विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई के बारे में चर्चा करें। मतलब कहने का मतलब विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन कौन हो सकता है, क्या क्या चीज खाएं ताकि उसको पूर्ति किया जा सके। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, पहले बता दूं कि विटामिन ई का खोज किसने किया था। विटामिन ई का खोज बता दूं कि 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ईस्वी में हुआ था। ठीक, इसका खोज किसने किया था? इसका खोज बता दूं कि इवांस और बिसाप ने किया था। कहाँ किया था? इवांस और दो वैज्ञानिक मिलकर किए थे, इवांस और बिशप ने खोज किया था। खोजे, ठीक है। ठीक, ये क्या चीज है? ये विटामिन ई, विटामिन ए वसा में घुलनशील है। क्या है? तो वसा में घुलनशील है। ठीक, विटामिन ई के बारे में चर्चा की कहा है। बता दूं कि विटामिन ई का खोज कब हुआ था? विटामिन ई का खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कौन कौन वैज्ञानिक ने खोज किया था? इवांस और बिशप ने खोज किए थे। ठीक है, विटामिन ई क्या है? तो वसा में घुलनशील है। ठीक है, अब बात करते हैं कि विटामिन ई के कमी से होने वाले रोग क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बता दूं कि विटामिन ई स्वस्थ त्वचा और आंखों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या काम होता है विटामिन ई का? त्वचा और आंखों को मजबूत करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। बहुत जरूरी। ठीक, इसमें क्या बात की? 1 2 3 4, सिर्फ इसमें 4 पॉइंट बात की अभी कि विटामिन ई का खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। ठीक है, कौन वैज्ञानिक ने खोज किए थे? इवांस और बिशप ने खोजे थे। ठीक है, विटामिन ई क्या है? तो वसा में घुलनशील है। ठीक है, ये मुख्य रूप से क्या काम आता है? त्वचा और आंखों को मजबूत करने के लिए विटामिन ई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं इसमें विटामिन ई त्वचा और आंख को मजबूत करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, और ये भी होता है कि बीमारी और संक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है, इम्यूनिटी पावर मजबूत करने के लिए विटामिन ई जरूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल टोकोफेरॉल कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ई मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला, जिसे बता दूं, पहला एक होता है, इसको बोलते हैं टेकोफेरॉल, दूसरा होता है टोकोट्रिनॉल। क्या होता है? पहला होता है इसे इसको टोकोफेरॉल, ठीक, दूसरा का एक होता है टोकोट्रिनॉल।
ट्रेनॉल, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, मुख्य प्रकार प्राकृतिक रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं विटामिन ई, लेकिन विटामिन ई में भी दो प्रकार का होता है, एक होता है टोकोफेरॉल, एक होता है टोकोट्रेनॉल, ठीक है। ठीक, इतना जान गए। अब बात करते हैं कि अगर विटामिन ई की कमी होता है तो क्या क्या उसका लक्षण हो सकता है, ठीक है। लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने में मिल सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लक्षण बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। पहला, जैसे कि हो सकता है तंत्रिका और मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है विटामिन ई कमी से। हो सकता है हाथ पैर में सुन होना या झुनझुनी भी हो सकता है आपको, ठीक है, विटामिन ई की कमी से। मांसपेशियां कमजोर होना, थकान, ऐंठन, ये सब होता है विटामिन ई कमी से। हो सकता है कि लीवर समस्या, किडनी की समस्या, ये भी हो सकता है विटामिन ई की कमी से हो सकता है, ठीक है। दृष्टि संबंधित समस्या, ठीक है, आपको विटामिन ई कमी से हो सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, चलने फिरने में आपको दिक्कत हो सकता है, चलने फिरने उठने बैठने में आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है, इसे विटामिन ई की कमी से हो सकता है। धमनियों के संख्या, ठीक है, कम होने लगती है, ठीक है। अब बता दो कैंसर और मोतियाबिंद होने की संख्या खतरा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। स्किन और स्केलेप से जुड़ी समस्या भी होने लगती है। साथ में भी होता है कि अगर ये समस्या उत्पन्न होती है तो बता दूं कि कैंसर के साथ साथ मोतियाबिंद भी साथ में हो सकता है आपको, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या चीज खाए ताकि विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिले, ठीक है। सबसे पहले टेकोफेरॉल के बारे में जानेंगे, उसके बाद लक्षण के बारे में जानेंगे, उससे पहले बात करेंगे ईटियोलॉजी, इसका ईटियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। ईटियोलॉजी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक। सबसे पहले बता दूंगा कि सेवरल मेलियोस्पोरिन एंड क्रोनिक कोलेस्ट्रिक लीवर डिजीज होता है इससे, ठीक है। इसको साइटिक फाइब्रोसिस भी हो सकता है एंड बिलियरियसिस एप्टोसिस भी हो सकता है वो, ठीक है, ठीक। और बता दूं इसमें क्या हो सकता है। पहला, इटलोरी में होता है कि सेवरल्स मेलोस्पोर्सिन भी हो सकता है और वेसाइटोसिस भी हो सकता है। वेसाइटोसिस फिब्रोसिस में मुख्य रूप से हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे इसमें लक्षण देखने को मिल सकता है। जैसे भी हो सकता है जैसे क्रोनिक कोलेराइसिस में लीवर डिजीज, ठीक है, लीवर की कोई समस्या उत्पन्न होने लगती है इसकी विटामिन ई कमी से, ठीक है, इसे इसको बताया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें मुख्य रूप से लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक। लक्षण, ठीक है। लक्षण, पहला कि तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां कमजोर होना, कमजोरी को नुकसान होना है, कमजोर होना, ऐंठन उत्पन्न हो सकता है। उसके साथ आपको क्या दिखेगा, हाथ पैर में सून या झुंझुनापन, सून होना, सून या झुंझुनापन, झुंझुनापन। उसके साथ क्या होगा, उसके साथ भी लक्षण रहेगा कि इसे मांसपेशियां कमजोर होना, थकान, ऐंठन भी हो सकता है, ठीक है। मांसपेशियों में ऐंठन, ये भी लिख देते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन, थकान, ठीक है। उसके साथ क्या होगा कि लीवर और किडनी की समस्या हो सकता है, लीवर किडनी की समस्या
हो सकता है। ठीक, उसके साथ विविध लक्षण देखने को मिल सकता है। लीवर के साथ साथ क्या होगा कि दृष्टि संबंधित समस्या उत्पन्न होने लगेगा। तो ठीक है, उसके साथ क्या होगा आपको दृष्टि संबंधित समस्या क्या होगा, लीवर किडनी की समस्या हो सकता है, डीजी संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकता है। उससे क्या होगा कि एनीमिया होगा, चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कत होगा, एनीमिया होगा आपको, एनीमिया। साथ में चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कत। ठीक, इतना बताया अभी, बहुत सारे अभी। क्या का लक्षण देखने को मिल सकता है? पहला लक्षण जैसे तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों कमजोर होना है, उसमें ऐंठन भी हो सकता है, थकान भी हो सकता है। ठीक है, हाथ पैर में सून और झुंझुनापन भी हो सकता है, लीवर किडनी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, दृष्टि संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, चलने फिरने उठने बैठने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, और फिर मैं रिपीट करते रहा हूँ कि तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां कमजोर होना, उसमें ऐंठन भी हो सकता है, थकान भी हो सकता है। ठीक है, हाथ पैर में सून होना, झुंझुनापन होना। ठीक है, लीवर किडनी की समस्या उत्पन्न होना, दृष्टि संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, चलने फिरने और उठने बैठने में आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, और भी लक्षण है बता दूं? चलने फिरने में दिक्कत हो सकता है, एनीमिया में हो सकता है। ठीक है, एनीमिया के साथ साथ क्या होता है कि धमनियों की संख्या होने लगती है। ठीक है, उसके साथ कैंसर और मोतियाबिंद भी होने लगती है। क्या होता है? कैंसर और मोतियाबिंद उसके साथ क्या होगा, स्किन और स्क्लेप से जुड़ी समस्या हो सकती है, स्किन और स्क्लेप से जुड़ी समस्या हो सकती है। उसके साथ आपको ये भी हो सकता है कि दृष्टिहीन हो सकता है, लीवर और किडनी की समस्या को हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, कैंसर और मोतियाबिंद हो सकता है, होने लगता है, स्किन और स्क्लेप हो सकता है, लीवर किडनी की समस्या उत्पन्न होने लगती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या चीज खाएं ताकि विटामिन ई भरपूर मात्रा में, टोकेफोल भरपूर मात्रा में मिल सके। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये था क्या चीज खाएं, क्या करें, क्या चीज खाएं ताकि भरपूर मात्रा में मिल सके विटामिन ई। ठीक है, क्या 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 खाएं कि विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिल सके। मिल सके। ठीक, पहला आपको क्या चीज खाना होगा, पहले सोया, मक्का, जैतून का तेल। ठीक है, साथ गेहूं का बीज का तेल भी होता है। ठीक है, उसका भी तेल का, सूरजमुखी का तेल, साथ सूरजमुखी का, सोयाबीन का तेल, सरसों का बीज का तेल, बादाम का तेल। उसके साथ क्या होता है कि नट्स खाए। ठीक है,
पाइन नट्स खाएं, उससे भी आपको मिल सकता है। और भी मिलेगा, जैसे कि मूंगफली और मूंगफली का मक्खन खाएं, उससे भी आपको विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिलेगा। चुकंदर का साग खाएं, कुलाइडी साग या पालक साग खाएं, ठीक है। उसके साथ कद्दू या लाल शिमला मिर्च होता है ना, वो खाएं, ठीक है। उसके साथ आम, पपीता, कीवी, ब्रोकली खाने से आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ई मिल सकता है, ठीक है। कितना का नाम लिखें, जैसे कि उसे जैसे कद्दू, पपीता, ठीक है, पालक, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च के साथ साथ आपको का ब्रोकली, ब्रोकली के साथ साथ आपको मूंगफली और मूंगफली का मक्खन जो होता है ना, मूंगफली फली का मक्खन, ठीक है, मूंगफली का मक्खन। उसके साथ आप भी खा सकते हैं, जैसे चुकंदर का साग, कोलाइडी साग, पालक, ठीक है। चुकंदर के साथ साथ में भी खा सकते हैं, जैसे कि सोयाबीन या सोयाबीन के तेल, सूरजमुखी का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल, गेहूं का तेल, गेहूं के बीज का तेल होता है, ठीक है। गेहूं का बीज के लिए तेल, गेहूं का बीज का तेल, उसका सूरजमुखी हो गया, जैतून का तेल, सोया, मक्का, जैतून का तेल, सोया, मक्का, ठीक है। अगर आपको विटामिन ई की कमी है, टोकोफेरोल की कमी है, ठीक है, तो बता दूं आप क्या क्या चीज खाएं तो आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ई मिल सकता है। पहला, कद्दू, पपीता, पालक, शिमला मिर्च, ब्रोकली, मूंगफली का मक्खन, चुकंदर का साग, सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल, गेहूं का बीज का तेल, जैतून का तेल, सोया और मक्का, ये चीज खाइएगा तब भरपूर मात्रा में आपको क्या मिलेगा, विटामिन ई, ठीक है। जो व्यक्ति को विटामिन ई की कमी हो, ठीक है, जो व्यक्ति को विटामिन ई की कमी है, तो बता दूं कि कद्दू, पपीता, पालक, शिमला मिर्च, ब्रोकली, मूंगफली का मक्खन, चुकंदर का साग, सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल, गेहूं का बीज का तेल, जैतून का तेल, सोया और मक्का अगर नियमित रूप से सेवन करते हैं, ठीक है, तो बता दूं कि आपको विटामिन ई की कमी नहीं होगी।
ठीक है। तब क्या क्या समस्या, अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? हो सकता है तंत्रिका तंत्र मांसपेशियों को नुकसान हो सकता है। दूसरा, लीवर और किडनी को भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। हाथ पैर में सून होना या झुनझुनी भी उत्पन्न हो सकता है। उसके साथ क्या होगा, मांसपेशियां कमजोर हो सकती है, ठीक है। दृष्टि संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। एनीमिया हो सकता है, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, उठने बैठने में दिक्कत हो सकती है। कैंसर और मोतियाबिंद का खतरा भी बढ़ सकता है। स्किन और स्केलेप से जुड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ साथ में ये भी होगा कि दृष्टि संबंधी समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक है। अगर बता दूं कि इसमें प्रजनन क्षमता भी, अगर विटामिन ई कमी होती है तो प्रजनन क्षमता की भी कमजोरी होने लगती है, ठीक है। और एनीमिया भी होने लगता है अगर विटामिन ई कमी होती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।